हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टैटू थिंक एग्जाम थिंकर्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। इस क्लास में हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में कि पहला, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट होता क्या है, दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, और तीसरा, इसके यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट होता क्या है। तो जब हम किसी बात को सांकेतिक भाषा में, कूट भाषा में हम उसे व्यक्त करते हैं तो उसे कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। अब ये जनरेट कैसे होती है? जनरेट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं, A to Z का, और उनसे संबंधित नंबरों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से कोडिंग भाषा जनरेट की जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के सांकेतिक भाषा परीक्षण के प्रश्न होते ही होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बीच में हम क्या करेंगे, ट्रिक्स की भी बात करेंगे जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब तीसरी बात है कि इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, वो हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी बेसिक चीज़ों से। तो कोडिंग भाषा जो है, सांकेतिक भाषा परीक्षण जो है, वो किस चीज़ पर आधारित है? मुख्यतः इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पर आधारित होती है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो है 26 लेटर्स होते हैं, A से लेकर Z तक। तो इसमें हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने क्या करा है, इसको दो ग्रुप्स में बांट दिया है ताकि इसकी पोजीशंस वगैरह को हम याद कर सके ढंग से। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जितनी भी हमें मेहनत करनी है, हम जब यहाँ पर मेहनत कर लेंगे इन चीज़ों को समझने में और इनसे संबंधित संख्याओं को समझने में, जो लेटर्स होते हैं उनसे संबंधित संख्याओं को समझने में, तो जितना हमने मेहनत करनी है यहाँ कर लेंगे ताकि हमें जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया, अपनी कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए हमने क्या कर रखा है, A से लेकर पहले हमने M तक लेटर्स लिख लिए। हम जानते हैं कि A सबसे पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो हमने उसको क्या किया, 1 नंबर असाइन कर दिया। इसीलिए हमने क्या किया, इसी के साथ B को हमने 2 नंबर असाइन किया है, C को हमने 3, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे तो M तक जब हम पहुंचेंगे तो उसे 13th प्लेस मिलेगी। इसी के साथ साथ क्या है, दूसरे ग्रुप में हमने क्या रखा है, N से लेकर Z तक नंबर्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर हम N को नंबर क्या असाइन करेंगे, 14, M को O को 15, P को 16, लाइकवाइज तो Z को हो जाएगा 26। अब इस तरीके से करने का फ़ायदा ये है, इस तरीके से करने का फ़ायदा ये होता है कि हम इनकी पोजीशंस को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे माइंड में ये रहेगा कि हाँ, A से लेकर M तक जो लेटर्स हैं वो एक ग्रुप है। आप अपनी कन्वीनियंट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप अन्य चीज़ों को भी अपना सकते हैं, पर यहाँ ये हमारी तरफ से है कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को समझने में। तो A के लिए 1 हो गया, इस तरीके से ये सारे नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर इनके क्रम को याद करने के लिए, क्रम देखिए इसलिए याद करना है क्योंकि जब हम परीक्षा में प्रश्नों को हल करते हैं तो वहाँ पर जब हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जब हम ये सारी ट्रिक्स हमें पता होंगी तो हम बहुत आसानी से अपनी कैलकुलेशन को हम कर पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा, हमारी कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाएगी। इस तरीके से हमें होगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो थोड़ा बहुत भी समय है, सेकंडों का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो ये तो हमने एक नंबर्स हो गया जो हमने इसको असाइन किए हैं। अब इसमें साथ क्या है, ट्रिक ये होती है कि अगर हम इसको और किन किन तरीकों से याद कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एक लेटर्स का एक ग्रुप बनाया है इजोटी करके। तो यहाँ पर ई देखिए, ई की पोजीशन है 5 है, जे की पोजीशन जो है वह क्या है, 10 है। इसी तरीके से ओ की पोजीशन होती है 15, टी की होती है 20 और वाई की होती है 25। तो इस तरीके से इन लेटर्स के ग्रुप में जो इनको नंबर असाइन किए गए हैं वो ये हैं 5, 10, 15, 20, 25। अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीधे कि यस, ओ की जो पोजीशन है वो क्या है, 15th पोजीशन है, वाई की पोजीशन है 25 है, लाइकवाइज। तो जब हमें ये 5 लेटर्स जो इनकी पोजीशन हमें पता है तो इनके आगे पीछे के नंबरों की पोजीशन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ई है 5 है तो हमें पता है इससे पहले डी होगा तो उसकी 4 हो जाएगी, इसके बाद का जो लेटर होगा एफ होगा वो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकी पोजीशन को याद कर सकते हैं। देखिए, हम करने को इनको मैनुअली क्या करते हैं, पूरी अल्फ़ाबेट्स बना के भी कर सकते हैं, पर जब हमें ये ट्रिक पता होती है, इस तरीके से हमने नंबरों को याद कर रखा होता है तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाती है। तो देखिए, ये 5 लेटर्स के ग्रुप के लिए हो गया। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कुछ और ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एफ है, एफ को अगर हम नीचे से ज्वाइन कर देंगे तो ये रिजेंबल करता है, किससे मिलता है, ये 6 से मिलता जुलता है। तो हम इससे माइंड मेकअप कर सकते हैं कि यस, एफ का जो लेटर है, एफ का जो नंबर है वो क्या है, 6 है। इसी तरीके से अगर हम एच को ले लें
एच को अगर हम ऊपर से और नीचे से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं तो ये मैच करता है 8 से। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि एच जो है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 8th पोजीशन पे है। इसी तरीके से हम आई की बात करें, आई को अगर हम यहाँ से जोड़ दें तो ये रिजेंबल करता है, किससे मिलता जुलता है, 9 से मिलता है। तो देखिए ये हमारी तरफ से जो है इस तरीके से हम नंबर्स को याद कर सकते हैं। आप अपनी खुद की मेथड भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लेटर्स के जब हम पोजीशन हमें याद होगी तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी स्पीड अप हो जाएगी। तो ये तो रही बात इसकी। देखिए इसी तरीके से हम m के लिए याद कर सकते हैं कि m जो है वो पहले ग्रुप के लास्ट में है, तो इसकी पोजीशन क्या है, 13th पोजीशन है। इसी तरीके से अन्य लेटर्स की हम कर सकते हैं याद पोजीशन। दूसरा टॉपिक आता है विपरीत वर्ण ज्ञात करना। देखिए अल्फाबेट्स का जो ऑर्डर होता है उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है विपरीत वर्ण। तो कई बार क्या होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कोडिंग वाले कि कोई भी आपका लेटर दे रखा है उसके विपरीत वर्ण पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो विपरीत वर्ण क्या होता है इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमें पता है कि अल्फाबेट्स का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग जो आपके लेटर्स हैं वो क्या है, ए बी सी, ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं तो एक्स वाई जेड, ये आपके 26 लेटर्स हो गए, 26। तो विपरीत वर्ण की हम बात करें तो विपरीत वर्ण क्या होगा, विपरीत वर्ण में होता है कि जब हम बाईं तरफ से शुरू करते हैं, तो बाईं तरफ से हम शुरू करेंगे तो लेटर की हम पोजीशन देखेंगे। तो बाईं तरफ से हम शुरू करेंगे तो मान लीजिए हम ए की बात करें तो बाईं तरफ से शुरू करने पर ए जो है वो पहला लेटर है। इसी तरीके से जब ए पहला लेटर है तो फिर इसके विपरीत वर्ण को देखने के लिए हम क्या करते हैं, दाईं तरफ से, अल्फाबेट्स के दाईं तरफ से हम शुरू करेंगे नंबरिंग करना, तो उसमें हम देखेंगे कि पहला लेटर कौन होगा। तो दाईं तरफ से जब हम शुरू करेंगे तो पहला नंबर क्या होगा, जेड होगा। तो इसका मतलब है कि ए का विपरीत वर्ण जो है वो क्या है, जेड है। तो इस तरीके से विपरीत वर्ण ज्ञात किया जाता है। इसी तरीके से हम बात करें सी की, तो सी की हम पोजीशन देखते हैं कि बाईं तरफ से इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सी की पोजीशन है 3 है। तो अब हम दाईं तरफ से देखेंगे कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा लेटर होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड लेटर जो है, जब हम दाईं तरफ से चल रहे हैं तो दाईं तरफ से थर्ड लेटर एक्स है। तो इसका मतलब है सी का जो विपरीत वर्ण है, अपोजिट लेटर है, वो क्या है, एक्स है। अब यहाँ पर एक नियम है, इस तरीके से हम बाकी सारे लेटर्स के लिए हम विपरीत वर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नियम है कि इनकी पोजीशंस अगर हम देखें और उनकी विशेषता देखें तो ए की पोजीशन है आपकी 1 और जेड की पोजीशन बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से जेड की पोजीशन क्या होगी, वो होती है आपकी 26वीं पोजीशन होती है, 26th पोजीशन। तो अगर हम इनका सम करते हैं तो इनका हम सम देख रहे हैं कि वो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस ग्रुप की बात करें विपरीत वर्णों के, तो सी की पोजीशन क्या है, 3 है और एक्स की पोजीशन क्या है। अब हम याली पोजीशन जो हम देखेंगे वो लेफ्ट साइड से ही देखेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में एक्स की पोजीशन क्या होती है, यह होती है आपकी 24 होती है, 24th होती है। तो अब इनका भी अगर हम सम देखते हैं तो 3 + 24 कितना हो गया, 7 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस बेसिस पर एक नियम बन जाता है और नियम ये है कि जो विपरीत वर्ण होते हैं उनका सम कितना होता है, विपरीत वर्णों का की पोजीशन का सम वह क्या होता है, हमेशा 27 होता है। ये एक नियम है जो सेट है। इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं, विपरीत वर्णों को हम ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमारे पास क्या है कि एक लेटर दे रखा है और उसका हमें अपोजिट लेटर हमने ज्ञात करना है तो हम विपरीत वर्ण को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम डी की बात करें तो डी की पोजीशन क्या है, आपकी 4th पोजीशन है, 4th पोजीशन है। तो इसका विपरीत वर्ण अगर हमें ज्ञात करना है तो अगर हम इस नियम का प्रयोग करके इसके विपरीत वर्ण को ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे हम, 27, हमें पता है कि विपरीत वर्णों का जो सम है वो कितना होता है, 27 होता है। तो हम 27 में से डी की पोजीशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डी की पोजीशन क्या है, 4th है, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ रहा है 23 आ रहा है। तो इस बेसिस पर अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि डी का अपोजिट लेटर क्या रहा होगा। तो डी का अपोजिट लेटर होगा वह 23rd पोजीशन पे होगा। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 23rd लेटर जो है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो इसके बेसिस पर हमें पता चल गया कि यस, डी का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, डब्ल्यू है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विपरीत वर्ण को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसी आधार पे हम क्या कर सकते हैं, विपरीत वर्णों को आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे विधि को, जैसे ए है, हम क्या करेंगे, ए से लेकर एम तक सारे हम लेटर्स लिख देंगे। तो ए बी सी डी ई एफ
GHIJKLM। अब देखिए यहाँ पर हमने A से लेकर M तक हमने 13 लेटर्स हमने क्या किए हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट जो होगा इसके विपरीत जो लेटर्स होंगे वो कैसे आएंगे, L M के बाद देखिए अब विपरीत लेटर्स को हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, N O। तो देखिए M के अपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, L के अपोजिट O हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम चले और सीधे सीधे हमें क्या हुआ है, एक सीक्वेंस मिल गया, ABCD करके M तक आए, फिर NOPQRSTUVWXYZ तक हम आ गए। तो यहाँ पर हमें जो है विपरीत वर्णों का जो क्रम है वह इस तरीके से हमें मिल जाता है। तो देखिए ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे के विपरीत वर्ण हैं। देखिए इसी पे आधारित अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें लेटर दिया होता है और उसका जो कोड दिया होता है उसी के आधार पे हमने क्या करना होता है, नियम ज्ञात करना होता है, और उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो वर्ड जिसका कोड पूछा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि हमने यहाँ टीचर लिख लिया है और यहाँ पर जो उसका सांकेतिक कोड है वो हमने लिख लिया है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको सबसे पहले उनकी पोजीशन को असाइन कर देते हैं। तो हमें पता है कि टी जो है वो 20th प्लेस पे होता है, तो हमने 20 लिख लिया, ई की पोजीशन है 5, ए की पोजीशन है 1, सी की 3, एच की 8, ई की 5 और आर की पोजीशन है 8th पोजीशन। अब इसके भी और साथ में क्या कह रहे हैं, जो कोड दिया है इनकी पोजीशंस को भी हमने जो अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है हमारा उसके आधार पे हमने इनके नंबर असाइन कर दिए। अब हम यहाँ पर संबंध को देखेंगे और नियम समझने का प्रयास करेंगे, और साथ में इसी के बीच में हम क्या करेंगे, वो ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा था उसकी भी बात करेंगे, जिससे कैलकुलेशन हमारी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमने पोजीशन लिख दी। अब हम देखते हैं, देखिए टी जो किससे संबंधित होगा, टी संबंधित होगा पहले लेटर से, क्योंकि ये इस वर्ड का पहला लेटर है, तो जो कोड दिया हुआ है उसका पहला लेटर इसी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टी और वी में क्या संबंध है। तो यहाँ टी और वी में हम देख रहे हैं कि टी की पोजीशन है 20, वी की पोजीशन है 22। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टी और वी जो है टी से 2 क्रम आगे है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि t+2 अगर हम कर देते हैं तो हम v पे पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, e को देखते हैं, e 5th पोजीशन पे है, तो g आपका 7th पोजीशन पे। इसका मतलब है ये भी यहाँ पर भी 2 लेटर्स आपके प्लस हो गए। तो ये प्रोग्रेसिव नियम के आधार पे ये कोडिंग बनी हुई है, जिसमें हम क्या करते हैं, आगे के लेटर्स को हम लेते रहते हैं, और वो क्या होता है कि निश्चित स्थान के बाद आने वाले लेटर्स को हम लेते हैं। इसी तरीके से हम ए को देखें तो ए की पोजीशन है 1, तो यहाँ पर +2 होके जो है वो सी आ जा रहा है, ये 3 पोजीशन है। ऐसे हम देखें 3 है सी की पोजीशन, तो ई की पोजीशन जो इससे संबंधित लेटर है, सी से संबंधित लेटर है ई, तो इसकी पोजीशन क्या +2 में है, तो ये 5 है। इसी तरीके से एच की पोजीशन है 8, और इससे संबंधित जो लेटर है आपका जे, उसकी पोजीशन फिर +2 हो चुकी है, और वो कितनी है 10 है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं आसानी से कि ई की पोजीशन क्या है 5 है, और उससे संबंधित जो लेटर है उसकी पोजीशन क्या है 7 है। फिर 18 है, और लास्ट जो इससे संबंधित वर्ड है वो क्या है, उसकी पोजीशन फिर से +2 होके 20 हो गई है। तो इसी आधार पे क्या करना है, हमने इस लेटर को भी अब हमने कोड करना है। तो देखिए हमें नियम पता चल चुका है। तो यहाँ पर सी देखिए अब क्या है, ये 3rd प्लेस पर है, तो इससे संबंधित जो आपका लेटर होगा वो +2 करके होगा, और इसकी पोजीशन +2, तो 3 + 2 जो है वहाँ क्या हो जाएगा 5, और 5 पे पोजीशन क्या होती है, लेटर क्या होता है 5th पोजीशन पे ई लेटर होता है। इसके बाद हम देखें कि एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद +2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका जे आ जाएगा। तो हमें नियम पता चला है, इसके आधार पे हम क्या है इन लेटर्स को कर सकते हैं। तो आई के बाद क्या आएगा आपका, आई के बाद आपका आ जाएगा के आ जाएगा, देखिए +2 करके। उसके बाद जो है एल, जो है एल के बाद +2 करेंगे, वो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। इसी तरीके से डी जो है
वो क्या जाएगा आपका +2 करके f आ जाएगा। इसके बाद r है आपका, r के लिए क्या आ जाएगा आपका +2 करके ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी लेटर्स के लिए हम जो है लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कोड आ गया वो कितना आ गया, EJKNFTGP। तो इस तरीके से हमने आंसर को फाइंड कर लिया। अब हम ट्रिक की बात कर रहे थे, तो ट्रिक जो है वो आपकी आसान हो जाएगी। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको लेटर्स का क्रम याद करने में दिक्कत होती है और या आपको समय लग रहा है, आप जो है इतनी स्पीड से आप नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत आसान ट्रिक है। आप सिंपली क्या करिए, देखिए आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और OMR शीट मिलती है। तो क्वेश्चन पेपर में देखिए जहाँ रफ स्पेस होता है, आप सिंपली ये काम करिए, रफ स्पेस में A से लेकर Z तक के सारे लेटर्स आप लिख लीजिए, उनकी पोजीशन से मार्क कर दिए। ये आप जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है उस दौरान आप कर सकते हो, जो आपका फ्री टाइम होता है। अदरवाइज आप परीक्षा के दौरान भी कर सकते हैं। तो जहां आपने लेटर्स लिखे हैं और A से लेकर Z तक आपने सारे लेटर्स लिख लिए, उन सारे लेटर्स को आप पोजीशन मेंशन कर दिए और उसके बाद क्या करें, सीधे आप उस पेज पर जाइए। और ये आप लास्ट में करिएगा, क्योंकि आपको पेजेस पलटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि आपने कहाँ पर लेटर्स लिख रखे हैं। क्योंकि इससे संबंधित जो है आपके 3-4 प्रश्न रहते ही हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपका समय बचेगा और आपको बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो A से लेकर Z तक आप सारे लेटर्स लिख लेंगे, साथ में क्या करेंगे, उनकी पोजीशन आप देंगे। तो आप आसानी से फटाफट देख सकते हैं कि भाई T, आप सीधे अल्फ़ाबेट्स में जाएंगे, लेटर्स में जाएंगे और वहाँ पर क्या देखेंगे, T के बाद आप देखेंगे कि T के बाद जो नेक्स्ट होता है TUV होता है। तो T के बाद आप देख रहे हैं कि V आ रहा है। इसी तरीके से आप जब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में देखेंगे EFG, तो E के बाद आप जब अपने अल्फ़ाबेट्स बना रखे होंगे तो उसमें आप सीधे सीधे देखते हैं कि E के बाद G आ रहा है। इसी तरीके से आप सारे उसको कर सकते हो। तो ये बहुत हैंडी टिप्स होती है और इस ट्रिक का मैंने खुद यूज़ कर रखा है और मेरी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है और स्पीड अप भी हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टिल एंड। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का सही धन्यवाद। और इसी से संबंधित हम प्रश्न जो है आगे की क्लासेस में हम करते रहेंगे।